एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं वांगशन का माई बोले का नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। आई नो बहुत दिन हो गए मैंने अपडेट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं कहीं बिजी थी गाइस, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाई थी। और बाकी मैं फिट एंड फाइन हूँ। थैंक यू जिन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो ना, उन सबको थैंक यू सो मच। और किसी ने मुझे लिखा कि मैं बहुत रूड लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी स्टोरी लाइन के आई मीन फैन फिक्शंस के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कुछ भी बोलना होता है वो बोल देती हूँ। तो गाइस, मैं पागल नहीं हूँ जो किसी को ऐसे ही धमका दूँ। मैं इसलिए वो सारी चीज़ें बोलती हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें इरिटेट करती हैं और इंस्टाग्राम ही नहीं यूट्यूब पर भी करती हैं। तो इसलिए मैं जो है स्टार्टिंग में बोलना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि एंडिंग में कोई सुनेगा ही नहीं, तो बोलने का फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम जो है आज वांगशन माई बोली का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हम विवुजन और लवांगची अपने अपने हनीमून से नी हुइसेंग और हमारे जिवजुन आ गए होते हैं। वो लोग धीरे धीरे लेंसेक में काम संभालने लगते हैं। विवुजन को काफ़ी अच्छा ऑफर आया होता है। उसे पहली बार एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट का ऑफर आया होता है और वो भी उस जगह जहाँ से वो पढ़ के आया हुआ था, यानी कल लंदन से उसके फ्रेंड्स जो उसके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं बहुत पहले के, जब वो लंदन रहा करता था, वहाँ से उसे बहुत अच्छे कॉन्सर्ट का ऑफर आया होता है। तो विभूषण जो होता है ना, वो उस ऑफर को निगलेक्ट नहीं कर पाता। तो वो ना लंजा से जाकर बात करता है। उनकी शादी को अब 1 महीना हो चुका था। वो सारे काफ़ी खुश थे। लवांगची अपने इस लिटिल ओमेगा पे काफ़ी ट्रस्ट करता था और विवुजियन लवांगची से बहुत प्यार करता था। इसलिए वो लवांगची से जाने की परमिशन मांगता है। लवांगची उसे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन अभी जो लैंड कॉरपोरेशन थी उसमें बहुत सारा काम आया होता है, जिसकी वजह से लवांगची विवुजियन के साथ नहीं जा सकता था। और जेवजुन भी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। नी हुइसेंग जो था वो अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस ज्वाइन कर रहा था। उसे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वही पेंटिंग और वही सारी चीज़ें उसे फैशन डिज़ाइनिंग की ओर ले जाती हैं। वो फैशन डिज़ाइनिंग की ओर अब आगे की पढ़ाई करना चाहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। वो एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहता था और विवुजियन एक सिंगर। और वो चाहता था आगे चल के जब नी हुइसेंग अपना एक ब्रांड खोले तो वो चाहता था उसके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए जो फेस हो वो विवुजियन का हो। जब वो एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाएगा तब ये इन लोगों के एम्बिशंस से विवुजियन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने कॉन्सर्ट के लिए। वो अपने कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता था दिन रात। और लवांगची उसे उसके टीचर के स्टूडियो में छोड़ के आया करता था, लेके आया करता था और विवुजियन का काफ़ी ख्याल भी रखता था। जिस दिन लवांगची लेट हो जाता था उस दिन वो अपने ड्राइवर को भेज दिया करता था। लवांगची एक पॉजिटिव हस्बैंड ज़रूर था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड भी था। वो कभी नहीं चाहता था कि अपने हस्बैंड को, यानी कि अपने ओमेगा हस्बैंड को वो कभी भी डिमोटिवेट करे या अपने ओमेगा हस्बैंड को वो कभी भी किसी चीज़ से रोके। लवांगची जो है विवुजियन की हर चीज़ में हेल्प करता है और आज वो दिन आता है जब विवुजियन बहुत एक्साइटेड होता है लंदन वापस जाने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। विवुजियन लंदन के लिए जैसे ही जाने को होता है तभी वो लवांगची से गले मिलता है। लवांगची उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। विवुजियन की फ़्लाइट थी और विवुजियन लवांगची को बाय कहता है। वो इमोशनल था कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा पा रहा था क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनसे विवुजियन लवांगची को मिलाना चाहता था। बट कोई नहीं, कभी कभी नेक्स्ट टाइम ही सही सब ठीक हो जाता है। आई मीन अकेले दोस्तों से मिलने का भी मज़ा अलग होता है। और विवुजियन बहुत एक्साइटेड था उन सबको अपनी लव स्टोरी बताने में और इस कॉन्सर्ट के लिए वो वहाँ जाता है। धीरे धीरे वो लवांगची को बाय बोलता है और अपनी फ़्लाइट ले लेता है। जैसे ही वो अपनी फ़्लाइट ले लेता है उसके बाद वो अपने कान में हेडफोन्स लगाता है। उसके ड्रीम में बस उसकी वो परफॉर्मेंस आ रही थी जिसे देने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था, सुपर एक्साइटेड। उसने कॉलेज लेवल पे छोटी मोटी परफॉर्मेंस दी हुई थी, लेकिन ये टाइम उसकी लाइफ का गेम चेंजर होने वाला था। अगर इस कॉन्सर्ट में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तो इस कॉन्सर्ट से उसके बहुत बड़े दरवाजे खुलने वाले थे और उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी, जिसका उसे बहुत 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 बेचैनी से उसका इंतज़ार रहता है। विवुजियन अपनी फ़्लाइट लेता है और वो लंदन जब वहाँ पहुँचता है तब उसे उसका एक फ्रेंड पिक करने आता है जिसका नाम है शुयांग। यहाँ पर शाओचिंग शिंगचन और शुयांग उसे लेने आते हैं। शुयांग शाओचिंग का जो है अल्फ़ा पार्टनर होता है। वो दोनों विवुजियन को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं। शाओ शिंगचन जो होता है वो विवुजियन को देखते ही गले लगा लेता है और अपने ओमेगा दोस्त से कहता है, तुम कैसे हो? विवुजियन कहता है, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ अपने कॉन्सर्ट के लिए। और वो काफ़ी
हेल्दी, काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। तो शाओ शिनचेंग कहता है तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया, यकीन नहीं आता तुम मैरिड हो गए, वो भी जस्ट 18 की एज में। सच में तुम बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। शू यंग कहता है आई विश तुम यहाँ होते तो मैं अपनी 2 ओमेगा वाइफ रख सकता था, तुम भी मेरे ओमेगा वाइफ ऑब्लिक हस्बैंड होते। तो विवुजियान उसे कोहनी मारते हुए कहता है अगर ये बात तुमने हैंगवन जुन के सामने की, यानी कि मेरे हस्बैंड के सामने, तो लवांगची तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो शाओ शिनचेंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तो हम वाइफ स्वैप कर सकते हैं, तुम उसकी वाइफ बन जाओ, मैं हैंगवन जुन की। तो शू यंग अपने पार्टनर को खींचते हुए कहता है ओह हेलो, मैं ये वाइफ स्वैपिंग में बिलीव नहीं करता, मेरी वाइफ मेरा ओमेगा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, ओके, मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तो विभूषण कहता है यानी कि सारे अल्फा ही ऑब्सेशन मतलब पॉसेसिव होते हैं अपने अपने ओमेगा को लेके, बहुत ऑब्सेशन है ना तुम सबको अपने अपने ओमेगा को लेके। तो शुयंग कहता है तुम्हारे वाले का पता नहीं, लेकिन वो तभी शाओ शिनचेंग को पीछे से हक करते हुए कहता है मैं अपने ओमेगा को नहीं छोड़ सकता। तो विभूषण हंसता है और कहता है तुम दोनों अभी तक नहीं बदले। शुयंग, शाओ शिनचेंग और विभूषण शुयंग की गाड़ी से जाते हैं, वो लोग सुपर डुपर एक्साइटेड होते हैं। विभूषण शाओ शिनचेंग के घर में जाके रुकता है, वो सारे के सारे जैसे ही वहाँ जाते हैं विभूषण अपना फेवरेट वहाँ पर गेम देखता है। विभूषण कहता है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हम एक गेम का एक राउंड करें जिससे देखते हैं कौन जीतता है। वैसे मैंने ये काफ़ी टाइम से खेला नहीं, अगर मैं हार भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो तीनों खेलने लगते हैं तब विभूषण सच में हार जाता है और विभूषण कहता है गाइस माय बैड लक, मैं हार गया क्योंकि मैंने ये खेला नहीं। शुयंग कहता है तुम हमेशा हारते थे, चाहे तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो या ना हो, फ़र्क क्या पड़ता है। तभी शुयंग जो है वो कॉफ़ी बनाने जाता है। तभी शाओ शिनचेंग जो होता है वो पूछता है हमारे विभूषण से कि क्या तुमने फैमिली प्लानिंग का कुछ सोचा। तो हमारा विभूषण कहता है फ़िलहाल तो मैंने कुछ नहीं सोचा, बट अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाओ शिनचेंग पूछता है तो तुम्हारे करियर का क्या होगा, तुम्हारे करियर की स्टार्टिंग है। विभूषण कहता है देखो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, फैमिली भी और करियर भी, ना ही करियर कहीं पीछे छूटता है और ना ही फैमिली। तो जिस वक्त जिस चीज़ का आनंद मिलना चाहिए आपको उठा लेना चाहिए, जिस चीज़ का आनंद आपको मिल रहा है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। शाओ शिनचेंग उसकी ये पॉजिटिव एनर्जी देख के बहुत खुश होता है और कहता है चल मैं और शुयंग भी शादी कर लेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को शुयंग के बारे में बता दिया है और मैं चाहता हूँ कि शुयंग भी मुझे अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा ले। विभूषण कहता है इंट्रोड्यूस तुम्हें, तुम ऑलरेडी उसके घर में रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है उसके पेरेंट्स को पता नहीं होगा, वो बचपन से तुम्हें पसंद करता है, ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में सब पता है। तो शाओ शिनचेंग कहता है लेकिन ऑफिशियली तो अभी तक उसने ऐसा पार्टनर नहीं मिलवाया। विभूषण हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है एक इंट्रोडक्शन की तुम्हें ज़रूरत है, वो लोग ऑलरेडी तुम्हें उनकी डॉटर इन लॉ की तरह, इवन डॉटर इन लॉ कहूँ या सन इन लॉ, दोनों की तरह वो तुम्हें ट्रीट करते हैं और आज से नहीं हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था शुयंग तुम्हें लेके कितना पॉजिटिव है। शाओ शिनचेंग हंसने लगता है और कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए, कल तुम्हारा कॉन्सर्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी बुलाया है जो तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने आएंगे। विभूषण खुश हो जाता है और कहता है कौन है वो लोग। तो वो कहता है एक कपल हैं जिनका नाम हुआचंग और शीलियन है, वो लोग तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने आएंगे और उसके बाद हम सारे के सारे कहीं खाने पे चलेंगे, वही ऑल टाइम पार्टीज। अभी मैंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनसे मिलो और इस जो ये तुम्हारा पुराना शहर है जिसे तुम एज अ न्यू शहर की तरह ट्रीट कर रहे हो, यहाँ पर तुम एकदम कंफर्ट फील करो। विभूषण कहता है कंफर्टेबल तो मैं हर जगह हो जाता हूँ, लेकिन लंजा की अब मुझे आदत लग गई है, बिना हक के अपने अल्फा हस्बैंड को नींद नहीं आती। तो शाओ शिनचेंग उसे अपना मार्क दिखाता है, शुयंग ने उसे मार्क कर चुका था। तो विभूषण हैरान होते हुए कहता है तुम मार्क्ड हो। तो वो कहता है हाँ, और शायद हम जल्दी शादी कर लें, बस वो अपने पेरेंट्स को बता दे। और मैं समझ सकता हूँ कि बिना अल्फा के इंसान को नींद नहीं आती, स्पेशली जब आप ओमेगा हो, एक मार्क्ड ओमेगा। विभूषण कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शाओ शिनचेंग कहता है थैंक यू सो मच, बट सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। तुम्हें पता है ना यहाँ की लाइफ और वहाँ की लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो सारे के सारे उस रात
थोड़ा जो है रेस्ट करते हैं। विविजन अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा होता है और वो अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहा था जिस पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। और यह वांगची विविजन को कॉल कर रहा था लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। वांगची पैनिक होने लगता है। वो जिवजन के पास जाता है और पूछता है, ब्रदर विंग को कॉल नहीं लग रहा। जिवजन स्माइल के साथ कहते हैं, वांगची तुम्हारा हस्बैंड लंदन गया है, तुम्हें उसे मेल करना चाहिए। आई गेस अगर वाईफाई ऑन होगा तो उसे मेल मिल जाएगा। तुम अगर उसे मैसेज करते रहोगे तुम्हें उसे व्हाट्सएप करना चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है ना नंबर वहाँ नहीं चलते। नंबर में नेटवर्क में इशू हो सकता है बट इंटरनेट अगर चल रहा हो तो हर चीज़ पहुंच जाएगी। वांगची वही करता है। वो व्हाट्सएप पे विंग को टेक्स्ट करता है कि अगर तुम पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। विंग को व्हाट्सएप पे वांगची का टेक्स्ट आता है और वो कहता है, माय लव माय हस्बैंड मैं पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली यहाँ मेरी सिम नहीं चल रही थी और जो भी सिग्नल आ रहे थे उसमें मेरे कॉन्सर्ट से रिलेटेड कॉल आ जाते थे कि मैं तुम्हें कॉल बैक कर ही नहीं पाया। वांगजी जो है वो स्माइल के साथ कहता है, विंग तुम ठीक हो ना, और तुम्हें वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कल के लिए। तुम अपना कॉन्सर्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करना और मैं चाहता हूँ मेरा विंग जब मुझसे मिले तो उसके हाथ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। विंग कहता है, डेफिनेटली मेरा हस्बैंड मुझसे दूर है बट ऑनलाइन तो वो मुझे देख रहा होगा ना। आई लव यू सो मच लंजा। तुम्हें पता है ना मैं एक सिंगर बनना चाहता था। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बट ये फर्स्ट और लास्ट नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आएंगी। लंजा कहता है, विंग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, वक्त सबको समझदार बना देता है। और हाँ मैं फ़ोन रखता हूँ, शुयांग और शाओ शिनचेंग के साथ मुझे अब खाना खाना है। मैं तुम्हें कल बात करूँगा। आई लव यू, आई मिस यू, गुड नाइट, बाय बाय। वैसे बोलता है और फ़ोन रख देता है। लंजा भी विंग का फ़ोन रख देता है उसे लव यू टू और गुड नाइट बोल के। फिर यहाँ पे आज लंजा को नींद नहीं आ रही थी, उसकी भाव में विंग नहीं था और विंग यहाँ एक टेडी को हक करके सोया हुआ था क्योंकि उसके पास उसका अल्फा लवांगची नहीं था। और लवांगची जो था उसे बहुत अजीब सी बेचैनी सी लगी हुई थी कि बस विंग का परफॉर्मेंस अच्छा जाए, बट वो कभी भी शो नहीं करता था। और यहाँ विंग एकदम तंदुरुस्त, एकदम जैसे कहते हैं ना वो पांड्या की तरह ऐसे फैल के सोया हुआ था क्योंकि वो थक गया था इतनी बड़ी जर्नी से। और उसके बाद उसे कॉन्सर्ट की भी थोड़ी सी टेंशन थी, वो बहुत जल्दी सो जाता है। विंग नेक्स्ट डे उठता है जो कि सुपर एक्साइटेड होता है। उसे शुयांग और शाओ शिनचेंग उसके लिए बहुत सारे विशेस लेके आते हैं और रोज़ का एक बुके लेके आते हैं उसे विश करने के लिए। उसका फर्स्ट कॉन्सर्ट होता है। विविजन भी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, और तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो ना। शुयांग कहता है, मैं सीधा आ जाऊँगा, तुम्हें शाओ शिनचेंग ले जाएगा। शाओ शिनचेंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा विंग। विंग अपने कॉन्सर्ट की जगह पे पहुँचता है जहाँ पे ना जाने कितने लोगों की भीड़ आई हुई थी और उस भीड़ को देख के विंग को अब नर्वसनेस फील होती है कि उसका कॉन्सर्ट कैसा होगा। वो कहीं ना कहीं डर गया था कि उसका कॉन्सर्ट अगर ज़रा सा भी बेकार गया ना तो उस पर अंडे बहुत पड़ने वाले हैं। तो गाइस मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वेंक्शन फैंस के साथ शेयर कर दे। देखते हैं विंग का कॉन्सर्ट कैसा जाएगा और इस कॉन्सर्ट में विंग को अंडे पड़ेंगे या तालियां से जो स्टेडियम है वो गूंज उठेगा। देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। बाय बाय।